नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने बदतर हालातों को नजरअंदाज करके दूसरों के यहाँ दहशतगर्दी फैलाने में ज्यादा ध्यान देता है। हालांकि इसमें वो हर बार मात ही खाता है। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान ने अपने पालतू आतंकवादियों के जरिए पहलगाम में खून खराबा कराया, तो फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर कैसे पाकिस्तान में भीषण तबाही मचा डाली। तबाही भी ऐसी कि आज भी पाकिस्तान उससे उभर नहीं पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब वो फिर से युद्ध की रट लगा रहा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर पाकिस्तान से ऐसी कई गीदड़ भभकियां आई हैं जिसमें भारत को युद्ध की धमकियां दी गई हैं, और ये धमकियां सिंधु नदी के पानी को रोके जाने को लेकर दी जा रही है। पाकिस्तान ने यह मसला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी उठाया, लेकिन वहां भी उसे हताशा ही मिली। भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, तब तक भारत इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं करेगा। इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि भारत के फैसले से पाकिस्तान में बहुत बड़ा जल संकट खड़ा हो गया है और इसका असर कई क्षेत्रों पर पड़ रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पानी के लिए भारत से युद्ध करने की धमकी दे दी। हालांकि इस धमकी पर भारत सरकार ने भी तगड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान की अपनी विफलताओं को छिपाने और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की एक हताश कोशिश है। जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने बॉर्डर पर इसकी साजिशें भी रचनी शुरू कर दी हैं। खबर है कि नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाकिस्तान सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैयार किया है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को हटाकर एलओसी के रावलकोट, कोटली और भीमबर सेक्टर में तैनात किया है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ भी करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने पाकिस्तान को 36 मल्टी रोल जे सीरीज फाइटर जेट की सप्लाई की है। इसके अलावा पाकिस्तानी नौसेना समंदर में भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चीन से हंगोर क्लास की पनडुब्बी लेकर आई है। हालांकि इसके बाद भारत ने भी पनडुब्बियों को डुबो देने वाले 3 घातक स्वदेशी युद्धपोत समंदर में उतार दिए हैं। इससे कुछ दिनों पहले ही भारत ने पहली बार 12 परमाणु वॉरहेड को ऑपरेशनल मोड में तैनात कर दिया था, और पाकिस्तान की किसी भी साजिश को तगड़ा जवाब देने के लिए सैन्य तैयारी को भी और मजबूत कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान और भी ज्यादा बिलबिलाया हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान बॉर्डर पर कायराना हरकतों को अंजाम देने की कोशिशों में जुट गया है। हालांकि ऐसा करना उसे इस बार बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना की ओर से ऐसे कई बयान दिए गए हैं जिसमें पाकिस्तान को साफ साफ चेताया गया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी माकत की तो उसे इतिहास और भूगोल दोनों से मिटा दिया जाएगा। अब पाकिस्तान को तय करना है कि उसे इतिहास या भूगोल में रहना है या फिर 72 हुरों के पास पहुंचना है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।